हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं हमारा प्यारा सा चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी से हम क्या समझते हैं? बायोडाइवर्सिटी से हम समझते हैं हमारी इनॉर्मस डाइवर्सिटी जो हमारी धरती पे प्रेजेंट है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, अगर एक एलियन जो है वो यहाँ पे आएगा हमारी धरती पे तो सबसे पहले क्या देखेगा, इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है। अब बायोडाइवर्सिटी को हमारी एनसीईआरटी 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है: जेनेटिक, इकोलॉजिकल एंड स्पीशीज। जेनेटिक में हमें ये बताते हैं कि जैसे कि हमारे पास 50,000 राइस की है वैरायटी, 1000 मैंगोज की है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है रॉ वॉल्फिया वोमेटोरिया। ये एक तरह का एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिसर्पिन। उसकी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें स्पीशीज डाइवर्सिटी की, स्पीशी डाइवर्सिटी बेसिकली हमारे पास कितने रेन फॉरेस्ट है, कहाँ कहाँ पे डेजर्ट है। और इसमें क्या बोल रखा है कि जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं हमारे, ये वाला पार्ट इंडिया का, इसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट। अब अगर हम बात करें स्पीशीज की, ये हमारी स्पीशीज का आ गया था। इकोलॉजिकल में कि हमारी जो इंडिया है उसमें हमारे पास रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, कोरल रीफ्स हैं, वेटलैंड्स है, बहुत सारी चीज़ें एज कम्पेयर टू नॉर्वे। नॉर्वे में इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों? ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना, ये एक वेल्थ होती है फॉर द कंट्री। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, राइट? तो अब अगर हम बात करें कि हमारा ये जो रीजन है, सपोज ये हमारी अर्थ है, इसमें टॉप पे देखोगे और नीचे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास स्पीशीज कम होती है, बीच में जितना हम जाएंगे उतना स्पीशीज बढ़ेंगी। राइट, अब अगर हम बात करें आईयूसीएन के अकॉर्डिंग देर आर मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज, और जिसमें से 70% हमें पता है एनिमल्स होते हैं और 30% प्लांट्स। 70% एनिमल्स में भी वी हैव गॉट 70% इंसेक्ट्स एंड देन वी हैव गॉट अदर। ठीक है, इंडिया में हमारे पास प्लांट्स की डाइवर्सिटी 45,000 है और 90,000 टू 1 लाख हमारे पास एनिमल्स की है। अब ये जो पाई चार्ट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्टिब्रेट्स के दे रखे हैं हमको, वर्टिब्रेट्स के और प्लांट्स के दे रखे हैं। इनवर्टिब्रेट्स में मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे एनिमल्स में भी 70% जो है इंसेक्ट्स आते हैं एंड देन अदर आते हैं। तो हमारे पास इंसेक्ट सबसे ज़्यादा होंगे, ये आपको लर्न करना है। फिर हमारे पास अदर एनिमल ग्रुप्स, क्रस्टेशियंस एंड मॉलस्क। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? ओथ एम सी, इसको गलत मत समझना, ठीक है? ओथ एम सी, ओथ मतलब सबसे ज़्यादा, फिर एम मॉलस्क, फिर सी क्रस्टेशियंस, ओथ एम सी। ठीक है, फिर है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास फिशेस ज़्यादा है, फिर मैमल्स, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस। इसको आप कैसे याद रखोगे? एफ बी राम, एक बच्चा है राम, वो फेसबुक चलाता है। फिशेस सबसे ज़्यादा, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस, फिर मैमल्स। अब अगर हम बात करें प्लांट्स में, हमने पढ़ रखा है जो फंजाई है वो अप्रोक्सीमेटली एंजियोस्पर्म्स के इक्वल होता है और यही सबसे ज़्यादा कवर करेंगे। अब अगर आप इन्हें कैसे याद रखोगे? अ मोस्ट फेमस लाइकन, सब कैसे करोगे? से आएगा हमारा एल्गा, एम से हमारा आएगा मोसिस, लाइकन यहाँ पे, और एफ से आ जाएगा फर्न्स एंड आइस। ऐसे याद करना आप, ठीक है? अब अगर हम बात करें स्पीशी एरिया रिलेशनशिप, हमारे एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या कहा था, जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा उतनी ज़्यादा स्पीशीज जो है एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ती है, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ पे बढ़ रही है फिर कांस्टेंट हो जाएंगी। ये कौन सा कर्व हमें मिला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका हमें ये इक्वेशन याद रखनी है, c इज इक्वल टू सी ए जेड। अगर हम इसको लॉग में करेंगे तो मैथ्स वालों को तो पता है वो कैसे करना है, बायो वाले प्लीज रख लें इसको। लॉग एस लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। इसमें जो जेड है वो हमें स्लोप बताता है, मैमल्स का 1.15 रहता है। अप्रोक्सीमेटली जेड की जो वैल्यू है 0.1 से 0.2 होती है, लेकिन जो लार्ज कॉन्टिनेंट्स होते हैं उसमें ये रहती है 0.6 से 0.12।
अब हम बात करें कि व्हाट आर द लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इतनी लॉस हो क्यों रही है हमारी बायोडाइवर्सिटी। उसका पहले रीजन आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन होता है। और फिर आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। इसमें हमारा क्या जाता है, व्हेन ह्यूमन नीड जो होती है वो ग्रीड में बदल जाती है। उससे जो आगे आने वाली जनरेशन है उन पे इफेक्ट पड़ेगा, हम पे तो कोई इतना खास पड़ेगा नहीं क्योंकि हमने तो जी ली अपनी लाइफ। आगे जो आने वाले हैं उन पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से इफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर एलियन स्पीशीज इन्वेजन की, मतलब अगर एक हमारे पास एनवायरनमेंट है उसमें हम कोई और स्पीशी ले आए, उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो जितनी स्पीशी रह रही है वो इफेक्ट हो जाएंगी इस स्पीशी की वजह से। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमें दे रखा था नाइल पर्च का लेक विक्टोरिया में। जब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया तो इसने बहुत सारी स्पीशी जो कि किकलेट छोटी फिशेस थी उनको मार दिया था, इससे वो एक्सटिंक्ट हो गई थी, राइट। फिर है हमारे पास को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन में क्या है कि जैसे कि अगर हमारे पास, अब हमने पढ़ा था म्यूचुअलिज्म में कि अगर फिग है, फिग अगर चला जाएगा, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो फिर वास्प है वो कैसे रहेगा। तो दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन जब ये होएगा ही नहीं, एक रहेगा ही नहीं तो दूसरा कैसे रहेगा, या फिर वास्प नहीं रहेगा तो फिग कैसे रहेगा। तो इसकी वजह से आता है को एक्सटिंक्शन। हमारे पास म्यूचुअलिज्म में हमने पढ़ रखे हैं ना कि दो होते हैं, एक होता है ऑब्लिगेट और एक फैकल्टेटिव। तो जो ऑब्लिगेट वाले हैं वो मर जाएंगे क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें कंजर्वेशन की, हम पहले तो हम ये बात करेंगे क्यों हमें बचाना है। तो पहले है नैरोली यूटिलाइटेरियन, मतलब कि हमें छोटी से छोटी चीज़ जो है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। फिर आता है ब्रॉडली यूटिलाइटेरियन, मतलब कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो भी हमें इन्वायरमेंट से ही प्रोवाइड होता है। और अगर हम बात करें एक और आता है इसमें एथिकल। एथिकल में कि एवरीवन हैज़ राइट टू लिव एंड हम किसी की ज़िंदगी को इफेक्ट नहीं कर सकते। एवरीवन हैज़ राइट टू लिव, ठीक है। अब हम क्या मेजर्स ले रहे हैं कि कंजर्व कैसे करें। दो तरह के होते हैं, इन सीटू एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब वहीं पे उसका कंजर्वेशन करना है, एक्स सीटू मतलब कि एक स्पीशी यहाँ पे ग्रो कर रही है उसको दूसरी जगह पे ले जाके कंजर्व करना। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, ये नीट में पूछे जाते हैं कि ऑड वन आउट या फिर बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। इसमें हमारे पास आ जाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंचुरी। और इसमें हमारे पास आ जाएंगे जूलॉजिकल पार्क, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन आप मेरे को बताना कौन से टेम्परेचर पे होती है कमेंट्स में। यहाँ पे मैं वैसे लिख चुकी हूँ, बस चला आपको पता होना चाहिए कि क्या कब करते हैं, पोलिंग कब करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़, एज यू नो सब कहते हैं आपको पता ही होगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।